मेरे अंतर के दामन को जो तुम जितना सुलगाओगे उसकी आग में एक ना एक दिन तुम भी झुलसे जाओगे। सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित कभी नहीं। जिस दिन घूमेगा नियति चक्र हर कर्म का तुम भी पाओ। केवल से मैं कह रहा था कि सुंबुल जो है वो रियल है और वो वैसे ही खेलेगी हमेशा। तो शुरुआत में लोगों को समझ में नहीं आया क्योंकि बिग बॉस के अकॉर्डिंग लोग क्या सोचते हैं कि चीखना चिल्लाना और लड़ाइयाँ झगड़ा करना झूठी, उससे आप आगे जा सकते हो। लेकिन सुंबुल ने इस नैरेटिव को तोड़ा है और मुझे पूरा विश्वास था। शुरुआत में लोगों को समझ में नहीं आया लेकिन अब धीरे धीरे उसकी पॉजिटिविटी लोगों तक जा रही है और लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं और आज वो फिनाले तक लगभग पहुंच चुकी है। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। साथ ही जिस तरह गेम बदला है अब वो खुलकर सामने आने लगी, क्या वजह लगती है आपको? आप लोगों की बातें उन तक पहुंची है या क्या है? नहीं देखिए, मैंने तो कोई मैसेज उसको भिजवाया नहीं, बस जो मेरे को शुरुआत में बोला था मैंने बोला ताकि उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही। लेकिन धीरे धीरे उसको भी लोग ये असलियत समझ में आने लगी कि किसके साथ क्या बिहेव करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए और वो उसने दिखाया। और जैसे उसके ऊपर से जो ब्लेम लगे हुए थे वो ब्लेम हटने के बाद ना उसका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर आया है कि तब तक वो मतलब बहुत ज़्यादा नीचे दब रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे रिएक्ट करूँ। तो जब सलमान सर ने उसके ऊपर से वो ब्लेम हटाया कि हम लोग गलत थे, उस दिन से सुंबुल ने अपना गेम पलटा है और उसके बाद वो दिखने लगी कि हाँ सुंबुल ही है। साथ ही जहाँ तक गेम की बात हो तो गेम में ऐसे स्टेट्स भी नजर आए, रिश्ते बदलते हुए दिखे हमें, जहाँ पर अगर बात की जाए शालीन और टीना, जो सुंबुल को लेकर एलिगेशंस लगे, आरोप लगे, उसके बाद कुछ बदलता हुआ पड़ रहा, ऐसा लग रहा है कि अब शालीन सुंबुल से बात करने के लिए आ रहे हैं सामने। क्या क्या कहेंगे उस पूरे मुद्दे को? देखिए, मैं बिग बॉस जो है ना वो मेरे को एक पूरी दुनिया नजर आती है जी। क्योंकि वहाँ पे आप जैसा भोगे ना आप बिग बॉस के अंदर ही काटते हो। ओके। जिस तरह से टीना और शालीन ने एक गेम प्लान करके सुंबुल को बिल्कुल एक ऐसी हद तक ला दिया था, टूटने की हद तक ला दिया था कि वो लड़की सलमान सर के सामने हाथ जोड़ रही थी, रो रही थी कि मुझे घर जाने दो और मैं ऐसी नहीं हूँ। तो कोई मानने को तैयार नहीं था, सब उसके ऊपर चढ़ बैठे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरा फिर सलमान सर ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि नहीं वो ऐसी नहीं है। और वक्त गुजरने के बाद अब परिस्थितियां देखी कि शालीन ही टीना के पोरे खोलने लगा और टीना ही सारी चीजें बताने लगी। दोनों ने खुद एक दूसरे को एक्सपोज कर दिया। तो पूरी दुनिया ने देखा कि गलतियां इन लोगों ने थी, प्लानिंग इन्होंने करी और आज वही स्थिति में वो पहुंच गए जब वो हाथ जोड़ के रो रहे हैं। तो इस पे मैंने जब ये पूरा एपिसोड देखा तो मैंने 4 लाइनें लिखी थी कि मेरे अंतर के दामन को जो तुम जितना सुलगाओगे उसकी आग में एक ना एक दिन तुम भी झुलसे जाओगे। सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित कभी नहीं। जिस दिन घूमेगा नियति चक्र हर कर्म का तुम भी पाओगे। और ये पूरा का पूरा नियति चक्र घूमा है जहां से चला था, बस कैरेक्टर बदल गए। जी। साथ ही अगर बात की जाए मंडली की तो मंडली का खास मेहमान है, मतलब खास हिस्सा है सुंबुल। क्या नजर आ रहा है मंडली की वजह से थोड़ा ओवर शेडो भी हो गई है क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी देखते हैं जो हमें नजर आता है, कहीं किसी के लिए कुछ बनाना, किचन में नजर आना, कुछ सिलाई करना, क्या नजर आता है? नहीं देखिए, आप ये तो मंडली शब्द है ना, सिर्फ मेरे को थोड़ा सा वो है, मतलब मैं उसको फैमिली कहूँ क्योंकि एक फैमिली की वाइब्स आती है। और सबसे अच्छी बात ये कि आज वो फैमिली जो है उस फैमिली में को आपस में ये लोग ये डिस्कस नहीं करते कि इस बार तुम मुझे नॉमिनेट मत करना कि हम इसको नॉमिनेट करेंगे, नहीं, ये आपस में डिस्कस नहीं करते। वो लोग आपस में मस्तियाँ करते हैं। जैसे एक छोटे बड़े का पूरा सिनेरियो क्रिएट होता है, आपस में मस्ती करते हैं वो लोग और कभी भी एक दूसरे को गेम को लेकर कभी कोई बात नहीं करते। और बाई द वे अगर क्योंकि अब गेम अब लास्ट मूवमेंट में जा रहा है, एक दूसरे को नॉमिनेट भी करते हैं वो लोग और नॉमिनेट करने के बाद आपस में आप एक दूसरे को हक करते हैं। वरना दूसरी तरफ देखिए लोग जैसे नॉमिनेट होते हैं वैसे उनके बिल्डर आगे चालू करते हैं। तो वो एक फैमिली की वाइब्स है। और जैसा कल के एपिसोड में एक जो सीन क्रिएट हुआ था हेरा फेरी वाला, तो वो तो नो डाउट उसको देख के मैं बहुत हंसा था कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये लोग बिग बॉस खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा था वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं।